अल्ले वीवर, हम चरबांडा खेत के मकाम पर मौजूद हैं। तो एक दोस्त जो है पैदल आ रहे थे, बच्चे हैं साथ, तो मैंने इन्हें रोका। मैंने कहा चले आए गुफ्तगू करें। तो इनसे मैं पूछता हूँ कि इस जगह का असल नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है। नज़ीर भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खेत चरबांडा का रहने वाला हूँ। यहाँ के मकामी हैं? मकामी है सर। तो अब आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सोम से आ रहा हूँ। सुन से? जी जी। वो सिरन वैली की तरफ से? सिरन वैली से हम उस तरफ जा रहे हैं। जी जी। पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। तो जो आपकी रहायश इधर है? इधर है हमारी। तो कितने किलोमीटर बनता है? ये तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है सोम से। कोई कन्वेस नहीं? पैदल? पैदल। रोज आते जाते हैं? रोज आते जाते हैं। 8 किलोमीटर का सफर। ले जी, देखें जी, 8 किलोमीटर कह रहे हैं जी कि हम पैदल सुम से सिरन वैली से। हम तो शाहरा रेशम से चरगली की तरफ गए हैं। तो आप जरा बताएं कि यहाँ पे कन्वेस वगैरह नहीं है, गाड़ी वगैरह नहीं है, मुश्किल नहीं होती? सिर्फ जीप आती है, वो भी कच्चा रोड है, पुख्ता नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो हुकूमत की तरफ से कोई हो। तो इसलिए कि ना ये मसला है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी मसला है, पढ़ाई का मसला है, बच्चियों के पढ़ाई का मसला है, बहुत सारे मसले हैं, पानी का मसला है यहाँ पर। तो बाकी ये रोड आपने देख ली आप भी। हम तो बड़ी मुश्किल से आए ना, हमारा तो काम है ना, हम तो खुश हो रहे हैं ना। आप मकामी, अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर क्या बनता है? बहुत मुश्किल से अस्पताल शनकारी जाना पड़ता है। तकरीबन शनकारी यहाँ से 22 किलोमीटर है। तो उसके लिए तो आपको कोई गाड़ी बुक करवानी पड़ती होगी? वो कम से कम 6000 की, वो भी जीप। अच्छा जी। जी जी। तो फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे? फिर हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ तक जाते जाते वो मरीज अपने दम तक। वो तो अल्लाह को पता है। जी जी। ठीक हो गया। आप ये बताएं, नज़ीर आपने नाम बताया आपका? नज़ीर भाई, आपकी पैदाइश इधर की है? मेरी पैदाइश यहाँ की है। मगर आप कितना खुश हैं? आपने गिले तो बहुत ज्यादा किए हैं, हुकूमत से किए हैं, मगर हम तो कुछ नहीं कह सकते। जी जी। वो असम्बलियों में बैठे हैं, वही बेहतर जानते हैं। हमारा इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर बिजली भी है, पानी भी, चश्मों का पानी है। चलो, और पानी नहीं है, चश्मों का। चश्मे तो मैंने देखे हैं रास्ते में। जी जी। इसलिए कि ना बहुत खुश हैं कि हमारा ये इलाका है, हमारा पैदाइशी इलाका है, इसलिए खुश हैं। तकलीफ करनी पड़ती है, हमारे बाप दादा भी यहाँ पर गुजरे हैं, ठीक है, इस लिहाज से हम बहुत खुश हैं। आबो हवा कैसी है? आबो हवा बहुत अच्छी है, आबो हवा भी है, और इलाके का मौसम भी अच्छा है, बर्फबारी भी होती है यहाँ पे। बहुत से जिला मानसरा जो है यही खूबसूरत है माशाल्लाह, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। नज़ीर भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। जी जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल। 52 साल, माशाल्लाह। तो आप कैसे बूढ़े होंगे जब 7-8 किलोमीटर एक तरफ जाना, 7-8 किलोमीटर दूसरी तरफ जाना? तो फिर आप माशाल्लाह। इस वक्त भी गाड़ी कोई भी हो ना, इस वक्त भी गाड़ी को जाउंट नहीं करता। अच्छा। इसलिए पैदल मुझे खुशी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लें जी, आपने नज़ीर भाई की गुफ्तगू सुनी। हकीकत यही है कि ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नज़ीर भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। चलें जी, बहुत मेहरबानी। चलें जी। नज़ीर भाई से गुफ्तगू हुई है। तो अभी यहाँ से सुन कितनी दूर है नज़ीर भाई? तकरीबन 8 किलोमीटर। अभी जी 8 किलोमीटर ये ऑफ रोड जो है ना, अभी हमने, हमारी जो मंजर है वो आगे 8 किलोमीटर है। तो आपने हमारे साथ रहना है।
आन के चाहे तो बड़े उससे लगे हैं। नहीं लगी यार। हाँ जी क्या सारी क्या है दसना कुछ भी नहीं होता मैंने तो पुत्रा जो तो क्लास था ना उधर तो ले जी ठीक है टेंशन नहीं करनी ना ना 8 घंटे लगता पीछे था।